So hello students, this is SR. Thank you for connecting with me, and today's topic is the detailed discussion of compound microscopy. So without wasting any time, let's begin. So here, microscopy. Microscopy is the technique used to study the smaller molecules or cells that are not visualized in naked eye. इसका मतलब ये है जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गया और सेल्स हो गया जो भी नेकेड आई में हमको दिखाई नहीं देता उसको माइक्रोस्कोप टेक्निक के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर देख लेते हैं। देयर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स आर फाउंड। वन इज द लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द टर्म compound refers to the microscope having more than one lens. In light microscopy, the or it stands for the compound microscopy. In this term, the compound refers to the microscope having more than one lenses. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन वन लेंस यूज होते हैं, इसलिए इसको में भी इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं। समझ आ गई ये बात। उसके बाद द टर्म लाइट रेफर्स टू द मेथड बाय व्हिच लाइट ट्रांसमिट द इमेज टू योर आइज। इसमें लाइट यूज होता है जो कि इमेज को आपके आई तक पहुंचाता है। ठीक है, ये समझ आ गई ये बात। उसके बाद माइक्रोस्कोप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स व्यू। ओके, दैट मीन्स smaller view. Okay, microscope is the combination of two words, micro means small and scope means view, small view. So microscope refers to the small view. इसमें माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है नेकेड आई में उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, उसके बाद and also different parts and functions of light microscope. Here you can see first part is the eyepiece and the body tube. देख लेते हैं ये क्या होता है। Eyepiece is the lens through which the viewer looks to see the specimen. Eyepiece is the lens through which the viewer look to see the specimen. ये स्पीशीमेन को जो भी एग्जामिन कर रहा होता है वो आईपीस के थ्रू देखता है। ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद इट इज़ यूजुअली कंटेंस ए 10x और 15x पावर लेंस। आईपीस में ज़्यादातर देखा जाता है कि 10x और 15x के पावर होते हैं, मीन्स पावर के लेंस होते हैं। समझ आ गया। उसके बाद द बॉडी ट्यूब कनेक्ट्स द आईपीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। आईपीस कनेक्ट्स टू द बॉडी ट्यूब और उसके बाद बॉडी ट्यूब ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साथ कनेक्ट किया गया होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गया। उसके बाद देख लेते हैं फिर ये डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ पे आई पीस है, देख सकते हैं ये इस दिस पोर्शन इज द आई पीस। ओके, एंड दिस पोर्शन इज द बॉडी ट्यूब। ये बॉडी ट्यूब, ये आई पीस। ठीक है, उसके बाद ये जाके ये बॉडी ट्यूब कनेक्ट हुआ है इसके साथ जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस को पकड़ के रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेज क्लिप्स। ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज रहते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर क्लोजेस्ट टू द स्पीशीमेन। ये स्पीशीमेन के साथ बहुत कम डिस्टेंस में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ए स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप हैज 3 to 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज व्हिच रेंज फ्रॉम 4x to 100x। एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है,
3 to 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज पाए जाते हैं, जिसमें 4x to 100x तक मैग्नीफाइंग पावर रहता है। समझ आ गया ये बात। उसके बाद स्टेज क्लिप्स आर मेटल क्लिप्स दैट हेल्ड द स्लाइड इन ए प्लेस। ये जो स्टेज क्लिप होता है वो मेटल का बना होता है, ठीक है। दो ज़्यादा मेटल क्लिप्स दैट हेल्ड द स्लाइड इन ए प्लेस। जो स्लाइड हम स्पेसमैन में ऐड करते हैं ना, स्पेसमैन को जो ऐड करते हैं उस स्लाइड को अच्छे से होल्ड करने के लिए वो स्टेज क्लिप को यूज किया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम। ये है ऑब्जेक्टिव लेंसेज 3 to 4। एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप में, एक स्टैंडर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये 3 to 4 देखा जाता है, जिसका पावर 4x to 100x के भीतर वेरी करता है। उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेज क्लिप है, ठीक है। एक बार क्लियर कर लूँ, फिर से देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये स्टेज क्लिप है, यहाँ पे ये स्टेज क्लिप है जो स्लाइड को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देन आर्म एंड बेस देख लेते हैं। द आर्म कनेक्ट्स द बॉडी ट्यूब टू द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम देख सकते हैं आप। ये जो आर्म है वो किसके साथ कनेक्ट है? बॉडी ट्यूब के साथ कनेक्ट है, ठीक है। एंड टू द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप, बॉडी ट्यूब के साथ कनेक्ट है और उसके बाद बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप के बेस के साथ भी कनेक्ट है। द बेस सपोर्ट्स टू द माइक्रोस्कोप एंड इट्स वेयर इल्यूमिनेटेड। बेस क्या करता है? माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड उस बेस में एक इल्यूमिनेटर प्रेजेंट है, जो कि एक इल्यूमिनेटर क्या है? जो कि एक लाइट सोर्स प्रोवाइड करता है टू सी द स्पीशीमैन, ओके। वो लाइट सोर्स जाता है स्पीशीमैन पे, स्ट्राइक करता है और उसका लाइट डायरेक्ट आपके आई तक पहुंचता है, जिसके वजह से आप स्पीशीमैन को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक ऑन ऑफ स्विच है और ये बड़ा वाला जो है ये एक इल्यूमिनेटर है, ठीक है। ये टोटल बेस है इसका, जो सपोर्ट करता है ये टोटल माइक्रोस्कोप को, यहाँ से ऐसे सपोर्ट करता है, ठीक है। देन आता है इल्यूमिनेटर एंड स्टेज। इल्यूमिनेटर इज द लाइट सोर्स फॉर माइक्रोस्कोप। इल्यूमिनेटर क्या है? एक लाइट सोर्स है माइक्रोस्कोप के लिए, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसे बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप के लिए एक लाइट सोर्स है। ए कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस ए लो वोल्टेज बल्ब एज एन इल्यूमिनेटर। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है, इसमें इल्यूमिनेटर में एक लो वोल्टेज का बल्ब यूज किया जाता है। स्टेज इज द फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर द स्लाइड इज प्लेस्ड। ये जो स्टेज है ये एक फ्लैट प्लेन प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये जो स्लाइड को प्लेस किया जाता है। ये देख सकते हैं इमेज में, ये एक लाइट सोर्स है जो कि बेस पे प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं इल्यूमिनेटर। और ये स्टेज है, इल्यूमिनेटर के ऊपर यहाँ पे स्पेसिमेन को प्लेस किया जाता है, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ठीक है। देन आता है नोज पीस एंड एपर्चर, ठीक है। नोज पीस इज द रोटेटिंग टर्रेट दैट होल्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। नोज पीस क्या है? एक रोटेटिंग टॉरेट है जो ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद द व्यूअर स्पिन द नोज पीस टू सिलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इसमें क्या होता है? जो व्यू करता है स्पेसमैन को, वो ये ये जो नोज पीस है, इसको ये नोज पीस इससे रोटेट करवाता है ऐसे, ठीक है।
इस डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस को स्पेसमैन के ऊपर सिलेक्ट कर सके और फोकस करवा सके। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद then the aperture is the middle of the stage that allow light from the illuminator to reach the specimen। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टेज है, यहाँ पे एक होल टाइप है, यहाँ पे प्लेस करवाया जाता है स्पेसमैन को, जिसके ऊपर ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एपर्चर, जहाँ तक इल्यूमिनेटर से लाइट पास होकर डायरेक्ट वहाँ पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद देखेंगे फिर, उसके बाद है ये कंडेंसर एंड डायफ्राम। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। ए कंडेंसर गैदर्स एंड फोकस लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर ऑन टू द स्पेसिमेन बीइंग व्यूड। कंडेंसर क्या करता है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। कंडेंसर क्या करता है, लाइट को गैदर करता है और फोकस करता है किसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं ये होल्स हैं, दैट मीन्स द कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ द 5 होल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये होल्स हैं, कुछ होल्स हैं, ये 5 होल्स हैं। ये डिस्क लाइक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है जो, वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर होल, अकॉर्डिंग टू योर नीड, you can choose the whole one of those out of these 5, you can choose one। after that ये कंडेंसर गैदर करेगा लाइट और फोकस करेगा स्पेसिमेन को ऊपर। ठीक, यहाँ पे लिखा है डायफ्रागम इज 5 होल्ड डिस्क प्लेट ओके अंडर द स्टेज के नीचे ये 5 होल वाले डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेज के नीचे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर, ईच होल इज ऑफ ए डिफरेंट डायमीटर। जो होल हैं डिफरेंट होल हैं, इनका डायमीटर डिफरेंट है। बाय टर्निंग इट यू कैन वेरी द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द स्टेज ओपनिंग। इनको घुमाकर, इनको चूज करके 1 by 1 यू कैन यूज द, हाँ यू कैन, ओके, तुम कितना चाहते हो, कितना लाइट पास करना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पास करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, हाउ मच लाइट यू वांट। उसके बाद फिर आफ्टर दैट यू कैन सी द होल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप एंड here the label, you can see this is the eyepiece and this is the tube, the body tube, and this is the, you can see the nose piece, this is the arm, okay, this is the arm, this is the stage, ये प्लेन वाला स्टेज है, और ये होल बेस, और बीच में ये इल्यूमिनेटर। ठीक है, समझ आ गया। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये बात समझ आ गया। ठीक है, सो ये था डिटेल डिस्कशन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, please subscribe to my channel and do comments if you want, okay, it's not necessary for me, okay, if you want, if you like the video, please hit the like button. So thank you for watching my video, thank you.